नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं जो नया साल आने वाला है 2025 का, उसके लिए हर राशि का प्रेडिक्शन, यानी कि इस वर्ष में किस राशि को कौन से मुद्दे ध्यान में रखना है, किसके लिए सावधान रहना है, क्या इनकी आय होगी, क्या इनके खर्च होंगे, कुटुंब की परिस्थिति क्या होगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वर्ष मंगल के प्रभाव में है, यानी 2025 की जो संख्या आती है वह है 9 और 9 मंगल की संख्या है, यानी पूरे साल पर मंगल का ही प्रभाव रहेगा। तो जो भी प्रेडिक्शन बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं यह मुद्दा समाया हुआ है। दोस्तों, इस वर्ष में ग्रहों के भी बहुत से उलटफेर हैं और प्रत्येक की अपनी एक कुंडली होती है जिसका विशेष महत्व होता है। अगर मुझे सामान्य वर्षफल बताना है तो सामान्य सिद्धांत पर ही बता सकूंगा, इसीलिए यहाँ ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया है। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जीवन के ज़रूरी मुद्दे हैं और जहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, वह मैं बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए विशेष एक बात बता दूं कि मार्च के बाद इनकी बड़ी पनौती यानी कि 7.5 साल की चांदी के पाए से शुरू हो रही है। परंतु चांदी का पाया होने के कारण इनको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी और पाए में होती है। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लिए यह वर्ष का समय जो है वो ठीक है। सबसे पहले धन लाभ की बात करते हैं तो धन लाभ इनको इस वर्ष में ठीक होगा, क्योंकि बाकी के जो ग्रह है वो अच्छे हैं। परंतु खर्च का प्रसंग अगर ये संभाल के रखे या उसमें कंट्रोल करे तो इनके पास कुछ बचत भी हो सकती है। इस बचत का ये इन्वेस्टमेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, फाइनेंस की मैटर जो है ठीक है, ख़राब नहीं है। अगर खर्च पर कंट्रोल करे तो बचत भी हो जाएगी। परंतु यहाँ एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि इमोशन में आकर किसी को उधार या कर्ज ना दे, क्योंकि अगर उधार और कर्ज दिया है तो ये वापस आने की संभावना इस साल में तो नहीं है। तो कहीं जो फाइनेंशियल बैलेंस आपने बनाया है वो बिगड़ सकता है। कौटुंबिक वारसाई के प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं और इसमें शायद आपके मान सम्मान में ठेस पहुँचे, ऐसे भी कुछ प्रसंग हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए, चौकन्ना रहिए और जो भी वारसाई के प्रश्न है इस साल से अगर अगले साल तक आप खींच सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु जो संपत्ति आपकी है उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। सामान्य क्योंकि बचत हो रही है तो उससे आप कुछ थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, पर जो है वो ठीक है। वैसे तो नौकरी व्यवसाय आपका ठीक चलेगा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अनचाहे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। आपके हाथ नीचे काम करने वाले हैं, आपके सहकर्मी हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चन आपके कार्य में खड़ी करेंगे या तो बाधा डालने की कोशिश करेंगे। इससे आप चौकन्ना रहिए। इसके साथ साथ में एक और चेतावनी है कि इन परिस्थिति के कारण आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। तो ध्यान रहे, टेंशन ना रखें। वैसे आपको कोई बड़ा नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं है, तो बिना कारण टेंशन लेने की कोशिश ना करें। जो है होता है, आप प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व भी करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, ये इत्मीनान रखिए। जिनको नई नौकरी या व्यवसाय करना है उनके लिए मई तक का समय अच्छा है। खास करके मार्च से मई तक में समय ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी नौकरी खोजनी है उस समय खोजें, व्यवसाय शुरू करना है उस समय शुरू करें, आपको प्रॉफिट होगा, तरक्की होगी, फ़ायदा होगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय ठीक है। कोई
खास प्रश्न आने वाले नहीं हैं। विवाह इच्छुक जातकों के लिए भी समय अच्छा है, इनके भी विवाह हो जाएंगे। जिनके विवाह में अवरोध वगैरह आते हैं उनके भी विवाद हो जाएंगे। परंतु रिलेशनशिप के लिए यह साल अच्छा नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ सकता है, और अगर ब्रेकअप आया तो आपकी इमोशनल लेवल बिगड़ सकती है, यानी कि आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो इस बारे में आप इस वर्ष में संभल कर चलिए। हेल्थ के बारे में बताऊं तो यह समय अच्छा है, आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, जीवन साथी की हेल्थ भी ठीक रहेगी, यानी ये कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में इस साल में तो कम से कम नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय ठीक है, ये जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। अगर रिज़ल्ट अच्छा लाना है तो उसके हिसाब से अगर ये मेहनत करेंगे तो इनका रिज़ल्ट तो अच्छा ही आएगा। संतान के बारे में अगर कहूँ तो संतान के लिए तो समय अच्छा है, लेकिन संतान की हेल्थ के लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी इससे हो सकती है और संतान के अभ्यास में भी बाधा आ सकती है, तो इस पर आप खास ध्यान रखें। संतान को अगर स्टडी के लिए परदेश जाना है तो उनके लिए भी समय अच्छा है, और परदेश जाने की प्रक्रिया अगर नहीं की है तो चालू कर दीजिए, और प्रक्रिया में आपको सक्सेस मिलेगा ही। तो इस समय का उपयोग आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके बड़े या छोटे भाई बहन हैं तो इनके साथ संबंध ठीक रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इनसे कोई अपेक्षा रखते हैं, कोई मदद की अपेक्षा रखते हैं तो वह नहीं होगा। परंतु अगर वारसाई का प्रश्न खड़ा होता है तो उसमें ये लोग, यानी कि आपके छोटे या बड़े भाई बहन जो भी है, उस काम में रोड़ा अटकाएंगे। तो इसके बारे में आप सावधान रहिए। परंतु माता पिता की हेल्थ के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खास करके माता की हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, और उनको शायद आपके लिए टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। जब आपकी 7.5 शुरू होगी तो 7.5 के हिसाब से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो भी होगा वह आपके हित शत्रु ही करेंगे, लेकिन उसको आप दबा सकते हैं। आपके पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि वह सारे प्रॉब्लम को आप निपटा देंगे। तो कम से कम यह साल आपके लिए अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए भी एक विशेष बात वही है कि मार्च के बाद इनकी बड़ी पनौती 7.5 शुरू हो जाएगी, और यह पनौती सोने के पाए से चालू हो रही है। दोस्तों, इसमें जो बाहर फैला हुआ है, या बहुत सारे ज्योतिष या लोग बोलते हैं, या कहीं छपा हुआ भी है बहुत सारी जगह पे, कि सोने का पाया अच्छा होता है 7.5 का। लेकिन यहाँ मैं आपको स्पष्ट राय देता हूँ कि ये बात सही नहीं है। सोने का पाया जब भी आता है ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। तो जैसे पहले कुंभ राशि के लिए बताया वो तो सारा अच्छा था, लेकिन मीन राशि के लिए सोने का पाया होने की वजह से इनका साल अच्छा इतना नहीं होगा, खास करके पनौती शुरू होने के बाद। तो सबसे पहले तो धन लाभ की बात करते हैं। धन लाभ इनको अच्छा रहेगा पनौती के पहले। पनौती के बाद धन लाभ तो चालू ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, परंतु खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि इनको धन की कमी महसूस हो सकती है। अगर सही प्लानिंग करेंगे फाइनेंस के बारे में तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यह करना बहुत ज़रूरी है। खर्चे बढ़ेंगे तो शॉर्टकट से पैसा कमाने की इच्छा इनकी होगी, शेयर सट्टे में भी कमाने की इनकी इच्छा होगी, लेकिन इनके लिए यह करना सही नहीं रहेगा। तो मेहरबानी करके इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि अगर फ़ायदा हुआ शुरुआत में तो नुकसान भी होने वाला ही है, ये तय है। इस वर्ष में आपकी संपत्ति जो भी है वैसे ही रहेगी, उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। आपको नौकरी व्यवसाय में भी अवरोध आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके कार्य में बाधा अड़चनें आती रहेगी। आपके आसपास जो लोग हैं वो भी उसमें सम्मिलित है, तो इनके ऊपर आप ध्यान रखिए। जिनको नई नौकरी खोजनी है, नया व्यवसाय शुरू करना है, उनके लिए भी ये समय इतना ठीक नहीं है। तो अपेक्षित नौकरी मिले इसकी इच्छा तो होगी, लेकिन वह इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो मेरी राय यह है कि जो भी नौकरी मिले, जैसी भी मिले, आप स्वीकार लें, और आगे आगे उसमें से आपको कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता मिलेगा। परंतु शुरुआत से अगर आप कहेंगे कि मुझे ऐसे नौकरी चाहिए, या मेरी क्वालिफ़िकेशन ये, मेरा अनुभव ये, तो ये होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। व्यवसाय में भी वही स्थिति है। अगर आपका व्यवसाय चालू है तो चालू रहने दें, इसको बढ़ाने की कोशिश ना करें।
व्यवसाय में कोई साहस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि समय जब अच्छा नहीं होता है तो इन सारी बातों का परिणाम अच्छा नहीं आएगा। परंतु वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, शांति से जीवन चलता रहेगा। विवाह इच्छुक जातकों के लिए भी समय अच्छा है, इनके विवाह भी हो जाएंगे। अगर किसी जातक के विवाह में अवरोध आते हैं या रुका हुआ है कार्य, तो ये भी कार्य संपन्न हो जाएगा। परंतु हेल्थ के बारे में आपको सावधान अवश्य रहना है। हेल्थ के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहेंगे और यह प्रॉब्लम मई के बाद और बढ़ सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखिए। अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं तो आपको और चौकन्ना रहना है, समय समय पर आपकी जांच कराते रहिए। एक और बात भी हो सकती है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ नए नए प्रॉब्लम आने की संभावना है, यानी कि प्रॉब्लम खड़े होंगे और यह प्रॉब्लम आपकी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं रखेंगे। इसके बारे में आपको खास ध्यान रखना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, डिप्रेशन आने की भी संभावना है। अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, आपको जवाब नहीं मिलता है या सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो इसमें मेरी एक स्पेसिफिक राय है, वो मानिए। आपके जो भी हितेच्छु होंगे, आपको लगता है कि यह व्यक्ति मेरा हमेशा भला ही सोचता है, मेरे लिए अच्छा ही सोचता है, तो उसकी आप मदद लें, प्रश्न का सॉल्यूशन उसको पूछें और अगर वह सॉल्यूशन देता है तो उसको आप फॉलो कीजिए, ताकि आपकी मानसिक स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े और माइंड पे टेंशन ना आए। और एक बात इसमें आप ध्यान से सुनिए कि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी व्यक्ति अगर कोई है तो आपका जीवन साथी। तो बाहर के व्यक्तियों की मदद लेने के पहले अपने जीवन साथी की मदद लेना सोचें। जो भी टेंशन वाले प्रॉब्लम हैं उनके साथ मिलजुल कर सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है, बार बार स्टडी से ध्यान भटक सकता है, स्टडी में ध्यान नहीं लगना आम बात है। तो इसके लिए आपको सरस्वती माता के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि स्टडी के लिए आपको मन को मजबूत करना है, यानी कि आपका मेंटल स्टेटस बना के रखना है कि आपका सारा ध्यान हमेशा स्टडी में हो। अगर आपका कोई मित्र स्टूडियस है, यानी स्टडी में बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो मेरी राय तो ये है कि उसको आप मित्र बना लीजिए और उसके साथ में स्टडी कीजिए। और अगर आपको आगे करियर अच्छी बनानी है तो इस बात पर तो खास ध्यान दीजिए। अगर आपके आखिरी साल है, यानी ग्रेजुएट के या पोस्ट ग्रेजुएट के, तो इसके ऊपर ही आपकी आगे की करियर निर्भर है। तो थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटक गया या मन नहीं लगा तो रिज़ल्ट बिगड़ेगा, रिज़ल्ट बिगड़ेगा तो आपकी करियर भी बिगड़ेगी। ये मेरी चेतावनी है और चेतावनी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो योग क्रिएट हो रहे हैं कुंडली में, वो तो ऐसे भी है कि शायद आपका स्टडी ही अधूरा रह जाए, छूट जाए, आप स्टडी आगे कंटिन्यू ना कर पाओ। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टडी करने वालों के लिए यह वर्ष अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। संतान के लिए भी यह समय ठीक नहीं। उनके कई प्रश्न आपके सामने खड़े होंगे और आपको हमेशा उलझन में डालेंगे, यह आपको सॉल्व करने ही होंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्थिति पर परिणाम होने वाले हैं। रहा सवाल अगर आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ मानसिक होने वाली है। माता पिता के लिए समय ठीक है, परंतु इनके लिए कहीं ना कहीं खर्च के प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि इनके जीवन में इस साल में खर्च के प्रसंग कहीं ना कहीं समय समय पर आते रहेंगे। अब कुल मिला के इनके लिए बात करूँ तो इनके लिए समय इतना अच्छा नहीं है, परंतु अगर आपने पूरा ध्यान दिया है तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो मानसिक है। और मानसिक प्रॉब्लम के कारण हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, और यही मानसिकता के कारण स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। तो यह सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मानसिकता से जुड़ी है, टेंशन से जुड़ी है। तो इस साल आप इसके ऊपर बराबर ध्यान दें और यह स्थिति ना बिगड़े और यह स्थिति ना आए, इसके लिए जो भी करना पड़े आप ज़रूर करो। उपाय के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ यहाँ पर, तो आप गुरु के कोई भी उपाय कर सकते हो, सरस्वती के उपाय कर सकते हो, लक्ष्मी के उपाय कर सकते हो, और ख़ास करके चंद्र के लिए भी आपको उपाय करने ही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, परंतु एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
लाइक नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द पहुंच जाए। एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपको हमसे परामर्श लेना है, कंसल्टेशन करवाना है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।